औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2.9 से पहले हमें जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने हैं ताकि हम इस एक्सरसाइज को सही तरीके से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कि एक फंक्शन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किस तरह करता है, हमें कैसे पता लगे। मैथमेटिकल हम चेक करें। वैसे तो फंक्शन का ग्राफ होता है ना, तो फंक्शन का जब ग्राफ ड्रा करें और अगर वो ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो तो हम कहेंगे कि ये इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे ये आप देखिए, ये ऊपर जा रहा है तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, और ये नीचे जा रहा है तो ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर फंक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज़ है, और नीचे की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज़ है। एक और बात कि अगर हम इसके ऊपर इधर लाइन ड्रा करें जो इस ग्राफ को 1 पॉइंट पे टच करे, तो जो लाइन ग्राफ को 1 पॉइंट पे टच करती है उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है। और वो जो टेंजेंट लाइन होती है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है वो डेरिवेटिव होता है। ये यहाँ प्रूव किया गया है कि अगर आप उसको जो है वो thus the slope of the tangent line to the graph at x f of x is f dash x, कि डेरिवेटिव जो होता है ना, बस अभी ये यानी इतना समझ लें फ़िलहाल आप इसको, कि इसके ऊपर अगर हम कोई लाइन ड्रा करें, सीधी लाइन इधर ड्रा करें, ठीक है, तो वो लाइन जो होगी ना वो टेंजेंट लाइन होगी। अभी आपको थोड़ी वीडियो, अभी मैं आपको थोड़ा और भी वो वीडियो भी दिखाता हूँ इसके बारे में, कि ये जो है ना लाइन, इसके ऊपर लाइन ड्रा करेंगे, वो टेंजेंट लाइन होती है, और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट उसको कहते हैं, और वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है वो उस पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है। तो अब इसके लिए जिस तरह यहाँ भी बताया गया है कि लेट एफ बी डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी, कि ये फंक्शन है एक, उसको जो है ना ए बी के ऊपर डिफ़ाइन किया गया है। ठीक। तो ये ए बी के ऊपर ये फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया गया है। तो इफ़ यहाँ एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी, तो ये ए बी पर ये फंक्शन इंक्रीज़ करेगा कि इफ़ एफ ऑफ x2, ये जो x2 के ऊपर जो f की वैल्यू है, ज़रा ये फंक्शन होगा सपोज़ x+2 है, और ये पॉइंट जो है ना वो सपोज़ जो है ना वो 3 है और ये 2 है, तो 3 के ऊपर वैल्यू जो आ रही है x+2 की, वो 3 + 2 जो है वो 5 आ जाएगी, और यहाँ 2 पे जो है 2 + 2 जो है वो 4 आ रही है। तो अगर जो है ना f इज़ इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी, तो इस ए बी के ऊपर ये इंक्रीज़ कर रहा होगा इफ़ ये f ऑफ x2 का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन, जो क्वेश्चन जो गिवन होगा उसकी वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर ग्रेटर है, इस पॉइंट से, पहले वाले पॉइंट से ग्रेटर है, कि अगर x2 ग्रेटर है x1 से तो f ऑफ x2 ग्रेटर दैन f ऑफ x1 है, तो ये इंक्रीजिंग होगा। और f इज़ डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी, अगर डिक्रीज़ कर रहा होगा, अगर ये बाद वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू नीचे आ रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है, इफ़ f ऑफ x2 इज़ लेस दैन f ऑफ x1, तो फिर हम कहेंगे कि ये x2 इज़ लेस दैन x1, सॉरी x2 इज़ ग्रेटर दैन x1, यानी बाद में उसकी वैल्यू कम है, देखें इधर कम है वैल्यू और पहले वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर इसको हम कहेंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है, यहाँ भी लिखी हुई है कि लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी, अगर ए बी को डिफ़ाइन करते हैं और लेट x1 x2 इस ए बी के अंदर कोई दो और पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो उस दो पॉइंट्स हैं, तो f इज़ इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी इफ़ f ऑफ x2 इज़ ग्रेटर दैन f ऑफ x1 फॉर x2 is greater than x1, and f is decreasing on the interval a b if f of x2 is less than f of x1, इसमें भी x2 is greater than x1 हो, लेकिन वैल्यूज़ दूसरे फंक्शन की पहले से कम है तो डिक्रीजिंग है। अच्छा, फिर इसके बाद ये एक थ्योरम आ जाता है कि आप बताएं कि जी ये लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल ए बी, अगर इसका डेरिवेटिव ले सकते हो, एग्जिस्ट करता हो,
तो थ्योरम ये है कि f इज़ इंक्रीजिंग ऑन ए बी इफ़ f डैश x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो फॉर ईच x बिलोंग टू ए बी। अगर उस ए बी के अंदर x एक पॉइंट है तो उसमें उसका डेरिवेटिव ग्रेटर दैन ज़ीरो है, मतलब उसकी स्लोप पॉजिटिव है। यानी वो जो ये ऊपर जो आपको अभी बताया ये कि यहाँ पे स्लोप अगर इसकी सारी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और अगर इसका डेरिवेटिव जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन आप ड्रा की टेंजेंट लाइन, तो अगर डेरिवेटिव लेस दैन ज़ीरो आ रहा है तो ये डिक्रीजिंग है। तो f इज़ इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी, सॉरी f इज़ इंक्रीजिंग अगर डेरिवेटिव उसका एट पॉइंट x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो फॉर ईच x बिलोंग टू दिस इंटरवल। पूरे इंटरवल में अगर f डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है वो लाइन, तो हम कहेंगे कि ये इंक्रीज़ कर रहा है। और f इज़ डिक्रीजिंग ऑन ए बी इफ़ डेरिवेटिव ऑफ एट पॉइंट x इज़ लेस दैन ज़ीरो फॉर ईच x बिलोंग टू ए बी। तो ये जो है ना, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अब मैं आपको ये एक और वीडियो दिखाता हूँ, इसमें भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। देखिए ये जो है ना एक ग्राफ ड्रा किया गया है यहाँ पे। अब ये देखेंगे, पहले ये पूरा एक ग्राफ ड्रा किया गया, ठीक, इसी फंक्शन का। तो यहाँ से देखें ये लाइन ऊपर जा रही है ये ग्राफ की, तो यहाँ तक ये इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह ये बी से ऊपर ले जाएं इसको, तो ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये ए जो पॉइंट है ना, इससे ए और बी पॉइंट के ऊपर आप देखें, ए के बाद ये टर्न शुरू हो जाता है, यानी ए तक ये इंक्रीज़ करता है। ए से पहले ये इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ बी के बाद ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब x लेस दैन इंक्रीजिंग है, ये x लेस दैन a पर और x ग्रेटर दैन b पर, यानी b के बाद और a से पहले, ठीक, ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये लाइन ड्रा करें और यहाँ भी लाइन ड्रा करें, तो b के बाद और a से पहले ये लाइनें ड्रा की हैं, तो ये डेरिवेटिव होते हैं। ये जो है, ये जो लाइनें ड्रा की गई हैं, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, ये डेरिवेटिव है। इसका मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, f डैश x पॉजिटिव है। तो इसी तरह अगर हम a के बाद और b से पहले ड्रा करें कि ग्रेटर दैन a और लेस दैन b, तो अब ये जो लाइन है ये यहाँ पे नीचे लाइन आ रही है, डिक्रीज़ कर रही है। और अगर हम इसमें भी वो इसी तरह टेंजेंट ड्रा करें, ये टेंजेंट लाइन जो एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो डेरिवेटिव इसका क्या आ गया, लेस दैन ज़ीरो। तो डेरिवेटिव अगर लेस दैन ज़ीरो हो तो वो इंटरवल में वो डिक्रीज़ कर रहा होता है। अच्छा एक और बात कि ये जो पॉइंट होते हैं ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो पॉइंट, इनके ऊपर डेरिवेटिव ज़ीरो होते हैं, ठीक है। ये स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इसके ऊपर या तो ये भी हो सकता है कि ये, यानी एक तो ये कि डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, जहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो होता है अगर उस डेरिवेटिव से पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो तो ये मैक्सिमम होता है, और अगर पहले नेगेटिव और बाद में इसके पॉजिटिव हो तो फिर ये जो है ना होता है वो मिनिमम होता है। ये बाद में आएगा, पर इसके बारे में परेशानी की बात नहीं है, फिलहाल इतना आप समझ। अच्छा अब हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिटरमिन द इंटरवल्स। आपने इंटरवल बताना है इन विच f इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर डोमेन मेंशन द ईच केस। ये जो आगे डोमेन दिए हुए हैं, इस डोमेन के अंदर, यानी ये x की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है और f ऑफ x की वैल्यू रेंज होती है। तो अब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ज़रा इनकी वैल्यूज़ आती रहेंगी, तो आपने बताना है कि ये इंक्रीज़ कहाँ करता है और डिक्रीज़ कहाँ पे करता है, ठीक है। तो इसी तरह फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट पार्ट में एक बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे कॉज और साइन इन्वॉल्व है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉज फंक्शन है ये पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होता है, कॉज जो होता है। अच्छा अब आप देखें, ये f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ये लिया हमने, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, हमने बताना है माइनस पाई से प्लस पाई। सबसे पहले तो ये पता हो कि ये इंटरवल कौन सा है, माइनस पाई से प्लस पाई वाला। तो यहाँ पे माइनस पाई होता है
और यहाँ पे प्लस पाई सॉरी यहाँ पर माइनस पाई होता है, इधर से आए तो क्लॉक वाइज, और अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आए तो यहाँ पाई होता है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही जगह पर है, यहाँ ही माइनस पाई होता है, यहाँ ही पाई होता है। तो जब एक पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ना, ये चारों क्वाड्रेंट है, यानी एक पॉइंट पे शुरू हुआ है, वापस उसी पॉइंट के ऊपर पहुँच गए। जब एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं, तो इसका मतलब है आपने जहां पे चेक करना है इस फंक्शन को कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, वो 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक, अगर लिखा हो ना फॉर एग्जांपल यहाँ 0 होता है, 0 से π/2, तो मतलब एक क्वाड्रेंट में आपने चेक करना है। अगर लिखा हो 0 से पाई तक, इसका मतलब है आपने 2 क्वाड्रेंट में चेक करना है। और अगर यहाँ पे लिखा हो कि जी -π/2 से +π/2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट, ये 2 क्वाड्रेंट बने, चौथा और पहला। जैसे ये दिया हुआ है -π/2 वो इधर होता है, +π/2 इधर होता है, ये दिया हुआ है ना -π/2 से +π/2, यानी यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक बताएं कि जी कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव, कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। लेकिन अब जो है वो यहाँ से, यानी कि पाई और माइनस पाई एक ही पॉइंट है, जब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो और उसी पॉइंट के ऊपर एंड हो, तो इसका मतलब है कि पूरा 1 रेवोल्यूशन है। और 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 4 क्वाड्रेंट्स, यानी पूरा एक चक्कर कंप्लीट होगा। ये पहली बात है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमने चारों क्वाड्रेंट में चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर है और डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको वही मेथड यूज़ करेंगे जो अभी हमने देखा है कि डेरिवेटिव, हमने f' लिया, वो cos x आया। ठीक, अब f' 0 कहाँ पे होता है, पहले ये पुट करना है ताकि हमें वो पता लग जाए कि इसके किस किस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन ब्रेक करेगा। जैसे अभी आपको बताया ना वो कि स्टेशनरी पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये 0 हो जाता है, तो डेरिवेटिव जहाँ 0 होता है उसके पहले और बाद जो है ना, वो कोई ना कोई बातें होती हैं जो हमारे काम की होती हैं। ठीक है, जिस तरह अभी आपको ये मैंने अभी वीडियो दिखाई, तो उसमें भी आपने देखा कि सबसे टॉप के ऊपर जो था वो क्या था, 0 था, और उससे पहले इंक्रीज़ कर रहा था, उससे पहले बाद डिक्रीज़ कर रहा था। ठीक, तो इसलिए ये एक पॉइंट होता है फाइंड, इस केस में ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल ये फाइंड कर लें आप इसको, f' = 0, तो cos x = 0 हो गया। और cos 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे cos 0 होता है, +90 और -90 पे ना cos 0 होता है, साइन x एक्सिस पे 0 होता है, cos y एक्सिस पे 0 होता है। तो x = cos इनवर्स 0, तो वो +90 या -90 हो तो दोनों केसेस में वो 0 आएगा। ठीक है, +90 या -90 पर। तो अब cos, हमने cos देखना है, ये इसका मतलब है ये ब्रेकिंग पॉइंट है। अब देखें इसमें जो cos कहाँ कहाँ नेगेटिव है, इन 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ठीक, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज़ करेगा, और यहाँ भी cos पॉजिटिव होता है क्योंकि डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव को चेक करना है। यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर तो 0 हो गया, ठीक है, पूरी लाइन पे, तो इसके इधर और इसके इधर ये दोनों तरफ देखना है हमने। तो cos जो होता है वो इस जो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें नेगेटिव होता है। इसका मतलब है यहाँ पे ये डिक्रीज़ करेगा पूरा, यहाँ ऊपर से शुरू करें यहाँ तक, और फिर यहाँ से शुरू करें यहाँ तक। ठीक, ये डिक्रीज़ करने वाला है, और यहाँ से शुरू करें यहाँ तक चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फिर यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन 2 में पॉजिटिव होगा cos और इन 2 में नेगेटिव होगा, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में हमने चेक करना है डेरिवेटिव को, और जो कि cos x है। ठीक, तो डेरिवेटिव को हमने चेक किया चारों क्वाड्रेंट में, तो इन 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव आया और इन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आया। तो बस यहाँ पे क्या हो गया, ये डिक्रीज़ कर गया, और यहाँ पे क्या इंक्रीज़ कर गया। तो अब इसको थोड़ा शार्ट भी लिखा जा सकता है, थोड़ा डिटेल में भी लिखा जा सकता है। तो आप इसको हम यूँ लिखेंगे अब कि ये इंटरवल्स आगे इसने सब डिवाइड इंटरवल्स कर दिए हैं, यानी -π/2 है ना, तो -π/2 का मतलब ये ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ से -π है, -π से -π/2 एक, और -π/2 से यहाँ पे क्या है 0, तो -π/2 से 0 इसने वो लिखने की बजाय डायरेक्ट π/2 लिख दिया। आप लिख दें, कोई मसला नहीं है कि -π/2 से 0 और 0 से फिर π/2, सारे क्वाड्रेंट को
ब्रेक कर दें, पाई बाई 2 से पाई, ये 4 क्वाड्रेंट ब्रेक हो गए, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो 4 इसके हिस्से बन गए। ठीक है। तो और ये भी कर सकते हैं आपके जो है ना वो जिस तरह इसने 3 हिस्से बनाए हैं। ठीक, कि 3 हिस्से कैसे बनाए हैं, इसने यहाँ पे ना माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इन दोनों के लिए ना एक ही बना दिया है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक भी एक बना सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी एक बना सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल आपको ये समझ लें कि ये 4 क्वाड्रेंट हैं। कौन कौन से, यहाँ से माइनस पाई बाई 2, पाई से माइनस पाई बाई 2, फिर माइनस पाई बाई 2 से यहाँ पे 0 और फिर 0 से पाई बाई 2 और फिर पाई बाई 2 से पाई। ठीक, इनमें हमने बताना है। तो अब ये देखिए कि एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू कॉज एक्स इज़ लेस दैन 0 व्हेन एक्स बिलोंग टू माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2। यानी ये जो पहला हिस्सा हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक, इसमें कॉज जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सो एफ इज़ डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में डिक्रीज़ कर गया। ठीक है। और फिर इसके बाद वाला जो इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों में इंक्रीज़ कर रहा है, चौथा और पहला है। तो cos x इज़ पॉजिटिव व्हेन एवर x बिलोंग टू माइनस 90 से प्लस 90, 2 क्वाड्रेंट है ये। आप इसको 2 में डिवाइड कर दें बेशक, माइनस पाई बाई 2 0, ब्रैकेट बंद करें, यूनियन यू लिखें, यानी कि प्लस इसमें ऐड करना है, यूनियन 0 से 90 तक। ठीक, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ये 2 क्वाड्रेंट के लिए एक लिखा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक। और आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो माइनस पाई बाई 2 टू 0 एंड 0 टू पाई बाई 2। ठीक हो गया। तो ये 2 में पॉजिटिव हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है, चौथा क्वाड्रेंट जो हमने चारों में डिसाइड करना है ना, तो ये जहाँ पे पॉजिटिव आया ना, ये जो है ना इन 2 में, तो एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। उसके बाद फिर आगे चले चौथे जो दूसरा क्वाड्रेंट है उसके लिए कि एफ डैश एक्स इज़ कॉज एक्स इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव है, लेस दैन 0 है। ठीक है, कॉज नेगेटिव होता है इसमें, नेगेटिव व्हेन पाई बाई 2 से पाई बाई तक, यानी कि पाई बाई 2 से पाई तक मतलब है ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, तो ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। तो यहाँ भी एफ डैश एक्स जो है ना वो यहाँ पे ये लेस दैन 0, लेस दैन 0 ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, लेस दैन 0 व्हेन एवर एक्स बिलोंग टू 90 टू 180, यानी पाई बाई 2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट। सो एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो आप ये चारों क्वाड्रेंट का अलग अलग भी लिख सकते हैं और 2-2 क्वाड्रेंट को इकट्ठा भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये आपके पास इसका आ गया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स और माइनस 90 से प्लस 90 है। माइनस 90 से प्लस 90 का मतलब है कि ये 2 क्वाड्रेंट है, यहाँ माइनस 90 है और यहाँ प्लस 90 है। अब चारों में नहीं चेक करना, चौथे और पहले में चेक करना है। तो वही काम करें, अब डेरिवेटिव लिया हमने इसका, ये डेरिवेटिव लिया तो वो माइनस साइन एक्स आया। ठीक, साइन माइनस साइन एक्स। अब एक चौथा क्वाड्रेंट है, एक पहला क्वाड्रेंट है, साइन को 0 करें, ये ज़रूरी नहीं होता इसमें, बार करना है तो करना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 के साइन में इनवर्स ऑफ 0 0 ही होता है। तो अब जो है ना वो आपने इसके लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बार लिखना है तो लिख लें कि आप 0 को उसका ब्रेकिंग पॉइंट है, तो माइनस 90 से 0 तक वैसे भी नज़र आ रहा है, ये चारों क्वाड्रेंट है, माइनस 90 से ये 0 और फिर 0 से ये 90, तो ये 2 क्वाड्रेंट है आपके पास। तो ये 2 क्वाड्रेंट आ गए। तो अब एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स है ना, तो ये क्योंकि साइन चौथे क्वाड्रेंट में माइनस 90 से 0 तक साइन नेगेटिव होता है चौथे क्वाड्रेंट में, लेकिन माइनस की वजह से पॉजिटिव हो गया, तो इसका आंसर माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया। तो इसका मतलब है एफ इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस 90 से 0 और एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स लेस दैन 0 व्हेन 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन माइनस साइन होने की वजह से नेगेटिव हो गया, इसलिए सो एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2। थर्ड पार्ट में देखें, एफ ऑफ एक्स इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग टू माइनस 2 से 2 तक। ठीक, माइनस 2 से 2 तक है। तो एफ डैश एक्स
डेरिवेटिव लिया तो -2x आ गया, इसको 0 पुट किया तो 0 ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। जब 0 ब्रेकिंग पॉइंट है तो -2 से 0 तक एक इंटरवल और 0 से लेकर 2 तक दूसरा इंटरवल, ये 2 इंटरवल बन गए। ये ब्रेकिंग पॉइंट होता है, इससे हमें पता लगता है कि हमने इसको कहाँ कहाँ ब्रेक करना है। तो इसलिए डेरिवेटिव को 0 पुट कर लें तो ज़रा आपको पता लग जाएगा कि ब्रेक कहाँ पे करना है इसको। तो ये पॉइंट 2 इंटरवल आ गए। तो अब सिंस f डैश x जो है ना वो -2x है, अब ये इसके ऊपर तो ये इस पॉइंट के ऊपर -2 पुट करें इसमें तो -2 इंटू -2 +4 हो गया। ठीक, ये पहला पॉइंट। अगर इसके ऊपर 0 आए ना दरमियान में कोई पॉइंट पुट करते हैं तो -2 के ऊपर ही 0 नहीं आ रहा ये, तो इसका मतलब है कि -2 इंटू में +4 आ गया। तो वैन इसके दरमियान में भी कोई पॉइंट पुट करके देख सकते हैं। -2 से 0 तक बहुत पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो -1 इसके बिटवीन है, वो पुट करें तो +2 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया व्हेन x बिलोंग टू -2 से 0। इस इंटरवल में जब बिलोंग करता है ये, तो ये पॉजिटिव आता है। इसका मतलब f इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। अब यहाँ से इनके दरमियान में 1 भी है या ये 2 भी पुट कर सकते हैं। अगर 2 पे आंसर 0 आ रहा हो तो फिर 2 नहीं पुट करना, फिर दरमियान में पॉइंट पुट करना है 1। अब जैसे 0 हम नहीं पुट कर सकते, इसमें 0 पुट करें तो फिर ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसके बिटवीन पॉइंट पुट करेंगे 1। तो 1 पुट करके इसमें देखें -2 इंटू 1 तो -2 ही रहा, नेगेटिव रहा। 2 भी पुट कर दें तो -2 इंटू 2 -4, फिर भी नेगेटिव ही रहा। तो इसका मतलब f डैश x इज -2x इज लेस दैन 0 जब x इस इंटरवल में किसी जगह भी लाई करेगा दरमियान में, तो ये डेरिवेटिव इसका नेगेटिव होगा। इसका मतलब है f इज़ डिक्रीजिंग ऑन 0 से 2 तक। अच्छा, इसका चौथा पार्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। f ऑफ x इक्वल टू दिस एंड x बिलोंग टू दिस। ठीक है, डेरिवेटिव हमने लिया। ठीक, तो इस डेरिवेटिव को 0 पुट किया तो 2x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज़ -3/2 यानी -1.5। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, यहाँ ब्रेक करेगा ये। तो -3/2 मतलब -1.5, तो -4 से -1.5 और -1.5 से लेकर 1 तक। ठीक है, -1.5 फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक, ये लाइन है ना पूरी, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स हैं। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है, -4 से -3/2 और -3/2 से 1। अब देखिए, अब डेरिवेटिव, अब इसमें से कोई पॉइंट पुट करें। -4 ही पहले पुट करके देखें तो -8 + 3, तो -8 + 3 -5 लेस दैन 0 हो गया। तो इसका मतलब ये बना कि x, इसका मतलब ये बना कि जब x इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो डेरिवेटिव इसका नेगेटिव है। सो f इज़ डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ठीक, और दूसरा इसमें तो कोई दरमियान में पॉइंट पुट कर दें, 1 पुट करके देखें ज़रा। 1 पुट करेंगे, अगर इसमें आंसर आ जाए तो f डैश x या 2x + 3 लिखें। 2x + 3 में 1 पुट करें तो 2 + 3 5 आ गया, तो ग्रेटर दैन 0। f डैश x इक्वल 2x + 3 ग्रेटर दैन 0 व्हेन x बिलोंग टू -3/2 से 1। ठीक, तो इसका मतलब है देयरफॉर f इज़ इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो आज ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स और प्लस ये क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स जो है ना, इनको आप सॉल्व करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आया होगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हुई तो फिर इंशाल्लाह बाद में इसको देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।